भाग क्यों रही हो? कितना भागोगी बच के? हमने वैसे भी तुम्हें नशीली दवाई दे दी है। तुम्हें मेरे पास ही आना है जाने मन। जानवर जैसे दिखने वाले इंसान को अपने इतना पास देखकर रितिका सच में घबरा गई थी। वो दूर जाना चाह रही थी, लेकिन अब दौड़ नहीं पा रही थी और वो लोग रितिका के करीब आ रहे थे। बचाओ, कोई है? इतने में ही वीरांश वहां पहुंच गया। वीरांश आम इंसान तो नहीं लग रहा था। 6 फीट की हाइट और एक ग्लोइंग ऑरा। उसके गले में एक लॉकेट था जो चमक रहा था। जैसे ही वीरांश ने उनमें से एक को देखा, वो लड़ाई के लिए इंसान से भेड़िए के रूप में बदलने लगा। ये देखते ही वीरांश ने अपने लॉकेट को टच किया। प्लीज डोंट किल मी। लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। वीरांश उस आदमी पर वो पावर छोड़ चुका था जिससे वो आदमी वहीं बेहोश होकर गिर गया। तभी दूसरी तरफ उसने देखा एक और भेड़िया एक लड़की को परेशान कर रहा था। Hey, leave her alone. लेकिन वो शायद वीरांश और उसकी पावर को नहीं जानता था। वो रितिका के हाथ पकड़कर उसे नोचने ही वाला था। प्लीज मुझे जाने दो। इतने में ही वीरांश ने उस इंसानी भेड़िए को नीले लॉकेट से सबसे बेसिक लेवल का एनर्जी रिंग अटैक किया, जिससे वो वहीं गिर गया। वीरांश को इतना तो पता चल गया था कि ये सब 0 लेवल वॉरियर थे और वीरांश लेवल 9 पर था। मैं बच गई। रियली थैंक यू सो मच। इतना कहकर रितिका जैसे ही वीरांश के पास आई, तभी वहां उनकी बॉडी से एक स्पार्क निकला। इसका मतलब तुम मेरी सोलमेट हो। प्लीज मुझे बचा लो। As you wish. As you wish. इतना कहकर वीरांश ने रितिका को गोद में उठा लिया और उसे अपने अपार्टमेंट पर ले गया। जैसे ही सुबह रितिका की आंखें खुली, वो चौंक गई। ओह माय गॉड, क्या मैं सच में कल रात यहीं पर? ओह नो नो नो। अपने आप को कोसते हुए रितिका जल्दी से उठी और अपने कपड़े पहनकर वहां से भागने लगी। उसने उस आदमी को जगाना भी ठीक नहीं समझा। शायद वो उसे रूबरू ही नहीं होना चाहती थी। रितिका, कल पूरी रात कहाँ थी तुम? अपने फियांसे को अचानक से ऐसे देख रितिका पहले तो घबराई, लेकिन फिर उसने रोहन को जवाब देते हुए कहा, तुमसे मतलब? देखो, वी आर वेरी क्लियर कि हमारी शादी सिर्फ एक डील है। शट अप। अगर ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो तुम जानती नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हारे पापा की ट्रीटमेंट? मेरे डैड को कुछ नहीं होना चाहिए। देन नो मोर ड्रामा। बाकी तुम जानती नहीं कि मेरा बाप कौन है। आई विल मेक योर लाइफ। यस डैडी। ये किसकी आवाज है रोहन? मैंने ये सुनी हुई है। ये किसकी आवाज है रोहन? मैंने ये सुनी हुई है। बचाओ। चुप, आवाज मत करो। एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड की आवाज है, जिसे मैं आपसे इंट्रोड्यूस करने ही वाला था। मैं उससे शादी कर रहा हूँ, वो भी कल, एक प्राइवेट वेडिंग सेरेमनी में। आप भी मेरे स्टेप डैड के नाते वहां इनवाइटेड है। श्योर, मैं वहां पहुंच जाऊंगा अपने बेटे और उसकी ब्यूटीफुल ब्राइड को ब्लेसिंग देने। उसका लॉकेट एंड एड्रेस वो यही भूल गई। लकी मी, मुझे लगा मैं शायद कभी उससे मिलूंगा ही नहीं। यू नो व्हाट, अगर मेरे पास थोड़ा भी टाइम होता तो मैं तुम जैसी वीक वुल्फ से कभी शादी नहीं करता। और मुझे भी अगर मेरे डैड के ट्रीटमेंट के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती तो मैं भी तुम जैसे इंसान के साथ 2 मिनट भी नहीं रुकती। रोहन वहां से गुस्सा करके चला गया और रितिका अपने पैर में हो रहे दर्द से करहा रही थी कि इतने में ही किसी ने डोर पे नॉक किया। वीरांश वो लॉकेट लेके दिए गए एड्रेस पर पहुंच चुका था। तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? लेकिन दरवाजा खुलते ही रितिका को ख्याल आया कि ये रोहन नहीं कोई और था। ओह, आप यहाँ? सॉरी, मुझे लगा कोई और है। यहाँ कैसे? तुम अपना नेकलेस भूल गई थी। वीरांश ने कुछ भी बोले बिना सीधा रितिका को गले लगा लिया। पहले तो रितिका ने भी यही ठीक समझा, लेकिन तभी उसको रोहन की कही बात याद आई। शट अप। अगर ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो तुम जानती नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। तुम मेरी सोलमेट हो। ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? We are meant to be together. We can't. I'm sorry. I'm getting married. You are getting married? Really? Yes. Yes, I am getting married. और मुझे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। Really? I thought last night was crazy. क्या कह रहे हो तुम? मैं कल रात नशे में थी तो मुझे नहीं पता कि तुम क्या कहना चाहते हो। अगर सच में तुम्हें मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और मैं कोई मायने नहीं लगता, तो तुम ऐसे मुझे खुद को टच करने ही नहीं देती।
देखो, तुमने कल रात उन लोगों से मुझे बचाया और बदले में मैंने वो किया जो तुम्हें चाहिए था। स्टोरी इज ओवर। आई सी, सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। आई एम सॉरी माई मेट, मुझे अपने डैड के लिए यही करना होगा। रितिका एक खूबसूरत व्हाइट गाउन में हाथ में वाइन लिए रेडी थी। 2 साल ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई क्या कराया, खुद को अंग्रेज ही समझने लगा है ये रोहन। शादी भी वहाँ के तौर तरीकों से करेगा। लेकिन मैं कुछ बोल भी नहीं सकती, डैड की जिंदगी का सवाल है। इतने में ही रोहन वहां आ गया। ये क्या? शादी से पहले ही तुम यहाँ शराब पीने लगी? तुम जैसे पर्सन से कोई होशोहवास में तो शादी करेगा नहीं, नशे में ही होना पड़ेगा। बहुत ज्यादा जबान चल रही है। मेरे डैड को पता चलेगा तो तुम्हारी खैर नहीं। जाओ जल्दी अंदर जाके अपना हुलिया ठीक करो। इस तरफ से रितिका का जाना और वहीं दूसरी तरफ से वीरांश पहुंच चुका था। हे डैड, गुड टू सी यू, वेलकम। कंग्रेचुलेशन। कहाँ है तुम्हारी वाइफ? रितिका। रितिका जैसे ही पीछे से आती है, उसकी नजर वीरांश पे गई और वीरांश भी रितिका को देखकर शॉक हो गया।